उस पीड़ित परिवार के घर का ये जला हुआ सामान जैसे पड़ा है सामने। ये कुर्सी है और आगे पंखा भी है और जो भी जली वस्तुएं हैं आगे पड़ी हुई है। ये खाने पीने का जो ये बर्तन था ये भी बिल्कुल जो है इसी में जो जल चुके हैं। और ये सामने जो शादी में पड़ा मिला था ये भी जल चुका है। और इसी में बेड भी था, बेड बिल्कुल वो राख में तब्दील हो गया। बिल्कुल उसके बेड के जो लकड़ियां है ये दिख पा रही है। और ये बक्सा भी मिला था शादी में। और ये अलमारी है, अब देखिए अलमारी है, ये भी स्थिति क्या है। और आगे वो कपड़े थे, उधर उधर थोड़ा दिखा दीजिए। और इस तरह से काफी जो सामान इनके जले कुछ भी बचा नहीं है। और देखा जाए कि ये परिवार में कई पंखा भी देखिए, एक ये भी पंखा है और सामने इधर भी है, ये भी पंखा है। साइकिल भी जली है, थोड़ा सा आगे तक दिखाना चाहेंगे। ये बच्चों को पढ़ने के लिए वो पुस्तकें थी, ये पुस्तकें थी, ये जो है शिक्षा का एक माध्यम है। लेकिन ये पुस्तकें ही जल गई तो आखिरकार कहाँ से बच्चों के पढ़ने वाला वो बुक, वो किताबें, वो भी जलकर खाक हो गया है। ये बॉक्स में जो भी था ये देख पा रहे कि कैसे ये भी जल चुका है। और ये खाने वाला जो सामान है, चावल जो पड़ा है ये भी जल चुका है। अब ये लोग क्या करें, क्या खाएं, कैसे रहे, थोड़ा सा आगे तक दिखाइए। जहुराबाद विधानसभा के इस क्षेत्र में उपस्थित हूँ। बता दूं कि जहुराबाद विधानसभा में एक गरीब परिवार का आगजनी के शिकार में काफी जो है नुकसान हुए हैं। ये दृश्य देख सकते हैं कि जैसा कि जो आगजनी के शिकार में जो काफी सामान जले पड़े हैं और उस पीड़ित परिवार के बीच में हम उपस्थित हैं और बात करेंगे। जैसे कि सामने देख पा रहे हैं कि ये घर के और तमाम इस बीच नेता भी उपस्थित हैं। आइए बात करते हैं कि आखिरकार कैसे आग लगी और क्या है पूरा मामला। सीधे बात करते हैं, क्या नाम है? मनोज बांसपुर से। आग कैसे लगी है? खाना बना था, सिलेंडर फट गया। अच्छा, खाना बनाते समय कब ये आग लगी है? 7:30 बजे शाम को? हाँ जी। अच्छा, क्या क्या नुकसान हुआ है आपको? अरे सर, शादी में मिला था सब सामान, पलंग पलाई वलाई कुल मिला, बहुत सामान। किसका शादी हुआ था? हमारे लड़के के साथ। अच्छा, शादी कब हुआ था? 22 मई के। इसी मई में शादी हुआ था। और जो शादी में जो सामान मिला था वो पूरा जलकर खाक हो गया। हाँ, सब जगह सब गहना की ठोरा ला, सब घर के सामान ला आकुल मिला, सब तरह अभी बिरंदर का रहा, बर्तन रहा, अर्थन गाना रहा, 50 कुल साड़ी रहा, 2 कुंटल चाउर रहा, टीवी सीडी कुल रहा, सारी सामान, 4 गो चौकी। हाँ, ये छप्पर वाला घर था? हाँ हाँ। अच्छा, कुल जल गई है। तो काफी ये नुकसान हुआ है। जो खाने पीने का कोई सामान नहीं बचा है? कुछ नहीं, दे बजे कपड़ा बचल तो नहीं बचल बा। कुछ नहीं के बचा। लड़का देखो कापी किताब जितना वो कुल जल गई। हाँ, कुछ नहीं के बचल। क्या बताना चाहेंगे? साहब हमारे तो के सामान रहा पूरा जर गई, शादी पड़ल पूरा पूरा हमार रुपया जर गई, पतो के गहना रहा पूरा जर गई, हमार गहना रहा। हाँ, खाने पीने का कोई सामान भी? सामान जर गई, दे पर एगो कपड़ा बचल बा। हाँ, कुछ ना मंगे एगो बा की कपड़ा पहन ली जा, सुते के जगह नहीं। ये लोग के पास बचा कुछ नहीं है। आइए बात करते हैं जो इन बीच उपस्थित हुए हैं। बता दूं कि इस आगजनी के इस जो घटना स्थल पे मौजूद हुए हैं, क्या बताना चाहेंगे? देखिए, आज जो है ये कासिमाबाद तहसील के अंतर्गत ये ग्राम सभा मेखवा में हमारे गरीब समाज पार्टी के कार्यकर्ता रहे, नीबूलाल जी, हमारे चिल्लर जी और तमाम जो भी हमारे छोटे कार्यकर्ता रहे, इनके यहाँ जो है रात को आग लग गई, जिसमें पूरी तरह से पूरी व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है जल करके। जितना भी सामान था, राशन से लेकर कपड़ा से लेकर के पैसा से लेकर के, जो भी बेड था, अलमारी था, जो भी बक्सी बक्सा, जो कपड़ा लत्ता, सब कुछ जल के राख हो गया, जिसको आप देख भी रहे हैं और इसको आप अपने वीडियो में भी देखेंगे। मैं इस समस्या को लेकर के लंबे समय से 10 साल से लगातार पूरे प्रदेश में सरकार से कह रहा हूं, माननीय सूबे के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ जोगी से मैं कह रहा हूं, लगातार मैं उनको भी घेरने का काम, सारे मंत्रियों को घेरने का काम, तहसील के उप जिला अधिकारी से मैं कई बार कहा कि देखो भाई, हमारे जो डोम मुसर नटधरिकार बांसपुर पत्थरकट के समाज के जो लोग हैं, इनकी हालत बड़ी बदतर है। रहने के लिए व्यवस्था नहीं है, खाने की व्यवस्था नहीं है, कपड़े की व्यवस्था नहीं है, दवा की व्यवस्था नहीं है। मैं लगातार कहते रहा कि आवास दे दो। यदि आज आवास दे दिए होते सरकार वाले, माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ जोगी जी,
अगर इसको संज्ञान में ले लिए होते, मैं उनको भी पत्रक जा करके दे करके आया था। जब मेरी पैदल यात्रा हुई थी लखनऊ तक, मैं देने का काम किया। एक बार भी सरकार के लोगों ने इसे संज्ञान में नहीं लिया। आज तक कोई नहीं ले रहा है संज्ञान। आजादी को 75-76 साल बीत गए, लेकिन एक बार भी कोई सरकार, हर सरकार के लोगों ने गरीबों के साथ धोखा दिया है, जिसमें आज देखिए लगातार घटनाएं घट रही हैं। हर साल घटना घटती है, हर साल हमारे लोगों की झोपड़ियां जलाई जाती हैं। इस पे सरकार एक बार भी गरीबों के नाम पे सिर्फ वोट लिया जा रहा है, गरीबों को ठगा जा रहा है। आज देखिए हमारे बाल कई बच्चे बचे, हमारे बच्चे भी इसी में सुलझ करके उनकी भी मौत हो जाती, हमारे कई पार्टी के कार्यकर्ताओं की मौत होती, लेकिन एक बार भी सरकार के लोगों के द्वारा इस पे कभी भी संज्ञान में सरकार नहीं लेती। अभी 27 तारीख को हमने उप जिला अधिकारी को धरना के माध्यम से उप जिला अधिकारी को मांग पत्र दिया, मुख्यमंत्री तक भेजने की मांग मैंने कहा, उन्होंने कहा मैं भेजने का काम करूंगा और इन लोगों को जो है मैं जरूर काम कुछ न कुछ करूंगा। कुछ नहीं काम कर रही है सरकार सिर्फ गरीबों का वोट लेकर के गरीबों के साथ धोखा, गरीबों का छलावा करने का काम कर रही है, गरीबों के नाम पे धोखा देने का काम कर रही है। माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ जोगी जी, वह और उनके मंत्री विधायक हमारे गरीबों को ठग करके वोट लेने का काम किया। देख लीजिए, अगर इनको आवास में लगातार धरना के माध्यम से कह रहा हूं, आवास यदि मिल गया होता तो आज इस तरीके की नौबत नहीं आती। आज इनके कपड़े नहीं जलते, इनके गहने नहीं जलते, इनके राशन नहीं जलते, इनके बच्चों के कपड़े नहीं, इनकी सारी व्यवस्था, जो बेड थे, अलमारी शादी हुई थी, जो बेड अलमारी बक्सा जो भी मिला था सब जल करके खाक हो गया। हमारे जो कार्यकर्ता हैं चिल्लर जी, इनका 15,000 रुपया भी इसी में जल करके खाक हो गया। बताइए, ये सब जो स्थितियां हैं, हम लोग यही सरकार को बताना चाहते हैं कि देखो, सरकार के लोगों, विधायक हो या सांसद हो, गरीब के नाम पे वोट ले लेने का काम करते हो। हर साल गरीबों के नाम पे कह के वोट लेते हो, लेकिन एक बार भी गरीबों की समस्या अभी तक न तो कोई विधायक यहाँ आया, न तो कोई मंत्री आया, या माननीय जो कैबिनेट मंत्री हैं श्री ओम प्रकाश राजभर जी का क्षेत्र है, एक बार भी यहाँ झांकने नहीं आए। क्या उनके कार्यकर्ता नहीं होंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता यहाँ नहीं है? न तो कोई एमएलसी, न तो कोई विधायक। यहाँ इस जिले में एमएलसी भी है, इस जिले में विधायक भी है, एक बार भी कोई नेता नहीं यहाँ देखने के लिए आया। इसलिए मैं कह रहा हूँ, इस सरकार के लोग सिर्फ गरीबों के नाम पे ठगने का काम कर रहे हैं। और मैं कह दे रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, यदि इस समस्या को माननीय मुख्यमंत्री जी संज्ञान में नहीं लेंगे तो आने वाले समय में जन आंदोलन होगा, और जब गरीबों की झोपड़ी जलेगी, गरीबों की आह लगेगी, तो माननीय मुख्यमंत्री जी आप भी उस कुर्सी पे नहीं रह पाएंगे। अच्छा, जो क्षति हुआ है, ये क्षति को लेकर क्या मांग करेंगे? जैसा कि ये परिवार के लिए एक सहयोग की बात किया जाए, उसके लिए क्या करेंगे आप? देखिए, मैं 27 तारीख को भी माननीय जिलाधिकारी को दिया है। मैंने कहा कि जमीन दे दो, आवास दे दो, राशन की व्यवस्था कर दो, हमें आयुष्मान कार्ड की व्यवस्था कर दो। इसलिए मैं सरकार से कह रहा हूं कि यदि ये आवास होता तो मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ आग लगती। मैं सबसे पहले माननीय जिलाधिकारी से चाहता हूं कि यहाँ आवास जरूर आकर के यहाँ मुआयना कर लें। मैं तहसीलदार को कहा, रात को तहसीलदार यहाँ पहुंची है और उन्होंने संज्ञान में इस मामले को लिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा, इस क्षेत्र के ग्राम प्रधान या जो और जो लेखपाल जो थे, वो लोग आए थे कि नहीं? देखिए, बात हमारी उप जिलाधिकारी तहसीलदार से भी हुई, उप जिलाधिकारी से भी हुई। मैं इन लोगों के अलावा लेखपाल और प्रधान का ये काम वो आए न जाए, लेकिन मेरा सीधा सवाल सरकार से है। सरकार गरीबों के नाम पे वोट लेती है, माननीय जोगी जी गरीबों के नाम पे वोट लेते हैं, यहाँ के विधायक मंत्री माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी गरीबों के नाम पे वोट लेते हैं, चाहे कोई भी विधायक मंत्री हो यहाँ का, प्रदेश का, लेकिन सारे लोग गरीबों के नाम पे वोट लेते हैं। इसलिए मैं सरकार उनके कार्यकर्ता भी नजर नहीं आए अभी तक, किसी का पता नहीं चला। इसलिए तो मैं कह रहा हूं, उन लोगों को जानकारी नहीं होगा। अब वो तो वो जाने, उनका क्षेत्र है, वो लोग जाने, सरकार के लोग जाने। यहाँ भाजपा के नेता नहीं होंगे, तमाम भाजपा के नेता हैं गाजीपुर में, किसी का पता नहीं चला। इसलिए मैं कह रहा हूं चैनल के माध्यम से कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात को संज्ञान में लेते हुए, यदि हमारे डो मुसर जो भी हमारे बांस हो, यहाँ जिनके भी घले जले हैं, जिनके भी झोपड़ियां जली, जिनके भी घर जले हैं, जिनका भी सामान जला है, इस पे यदि संज्ञान में नहीं लेंगे तो फिर बहुत जल्द पैदल यात्रा निकाल करके और लखनऊ में प्रदर्शन करने का काम गरीब समाज पार्टी। अच्छा, ये पीड़ित परिवार के लिए जो मांगे उठाया जाए, क्या मुख्य मांग है? देखिए, हम चाहते हैं कि इनको आवास मिले जी। यहाँ जो है पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, सरकारी हैंडपंप मिल जाए, आवास मिल जाए, इनको भी जो भी और जो सामान जले हैं, चाहे वो हाँ जो कपड़ा हो, गहना हो, गहना की बात
अलग है। कपड़ा कम से कम सरकार कपड़ा पहनना तो बहुत सख्त आवश्यकता है। भोजन एक भी सारे के सारे राशन 10 कुंटल राशन हमारे जो भी जितने भी यहाँ 10 झोपड़ियाँ थी उसमें 2-2 कुंटल राशन रखा था, सबका सब जल करके खाक हो गया। इसलिए मैं कह रहा हूँ सरकार राशन की व्यवस्था पहले करे और आवास देकर बनवाने का काम पहले करने का काम करे। चलिए बता दूं कि ये दृश्य आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि ये परिवार बेहद यानी कि उस जो है दशा में रहता है, जो कंडीशन देखा जाए तो एक बहुत हालात दयनीय स्थिति में रहती है, और जबकि इनको सुविधाओं से बिल्कुल वंचित किया गया। आज इनके पास अगर आवास की सुविधा मिलता या फिर इनका कच्चा वाला मकान पक्के में रहता तो कहीं ना कहीं आगजनी के ये लोग शिकार नहीं रहते। तो फिलहाल आप देख रहे हैं वी न्यूज़ इंडिया।